सतगुरु भगवान की जय। तो आज का शब्द ये मान के चलिए अध्यात्म की पीएचडी है। अगर आज का शब्द जिसको भी समझ में आ गया तो वास्तव में वो सतलोक जाने के लिए अधिकारी हंस है सतगुरु का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको गहराई से समझना, आज का थोड़ा गहराई से बार बार समझने का प्रयास करना। ये कबीर साहब का शब्द है। कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना और खोजत फिरत राह नहीं जाना। क्या कह रहे हैं कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसका मर्म देखेंगे कि वास्तव में इसमें सतगुरु ने हमें क्या समझाया है, सतगुरु इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कहते हैं, बिन सतगुरु नर भर रहत भुलाना और खोजत फिरत राह नहीं जाना। और के हर सुत ले आयो गरड़िया और पाल पोस इन कीन से आना। और करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मरम उन्हु नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो ताह देख बहुते ऋषियाना। आह, क्या ओके पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्काना। और जस को रंग बिच बसत वासना, खोजत मोड़ फिरत चौगाना। और कर उपवास मनी में देखे, यह सुगंध घो कहाँ बसाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भई साधु, उलट आप में आप समाना। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, चेतावनी और उपदेश वाला शब्द है। ये कबीर साहब चेतावनी दे रहे हैं हम हंसों को कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। बिना सतगुरु की ये बात समझ में आ ही नहीं सकती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मनुष्य जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का क्या महत्व है, ये सांस का क्या महत्व है, ये मंत्र का क्या महत्व है, सतगुरु हमें क्या देने के लिए आता है, ये काल का जाल क्या है, हम कहाँ से आए थे और हमें कहाँ जाना है। ये बिना सतगुरु के कोई बता नहीं सकता है। ये सच्चा सतगुरु ही बता सकता है, ये तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही बता सकता है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान थे और ये कभी किसी न किसी रूप में सतगुरु रूप में प्रकट होकर ये सारा भेद मर्म बताते हैं, वही सच्चा सतगुरु होता है। तो कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। वो कितना भी खोज ले, जब तक कोई सच्चा सतगुरु नहीं मिले तब तक उसको कोई राह नहीं मिलती है। कहते के हर सुत ले आयो गड़रिया। जो गड़रिया होता है, जो भेड़ बकरी चराता है, वो एक बार क्या हुआ, वो के हर शेर का सुत बच्चा ले आया छोटा सा। एक गड़रिया शेर का छोटा सा बच्चा ले आया और पाल पोस उन कीन से आना। और उसको कहाँ पे उसको पाला पोसा, भेड़ों के बीच में रखा, उसको बकरियों के बीच में रखा उसको। तो स्वभाव था, उसका स्वभाव भी उसी भेड़ों और बकरियों जैसा हो गया। और करत कलोल रहत अजयन संग, अजयन होता है बकरी, तो वो कलोल करता है, बकरियों के साथ में खेलता है, उन्हीं के साथ में रहता है, उनको अपने जैसा मानता है, उन्हीं के साथ में वो जैसे नहीं मैं करने लगते हैं, तो मैं भी सीख गया उसी प्रकार से। और आपन मर्म उन्हें नहीं जाना, और अपना मर्म किसी प्रकार से वो भूल चुका है और जान नहीं रहा है। और के हर एक जंगल से आओ, अब होता क्या है कि उसी जगह में एक शेर जंगल से आ गया। और ताह देख बहुते ऋषियाना, उसको देख कर जो बच्चा था उसको देख के बहुत ऋषिया गया कि ये कैसी रह रहा है, ये भेड़ों बकरियों की तरह कैसे मिमिया रहा है, कैसे वहाँ पर रह रहा है। तो पकड़ के भेद तुरंत समझाया। उसने क्या किया, उसने देखी, उसका चेहरा अपने से मिलाया और तुरंत भेद समझाया कि बेटा तुम गलत फंस गए हो, यहाँ तुम यहाँ की नहीं हो, तुम भेड़ बकरियों वाला तुम्हारा साथ नहीं है। और आपन दशा देश मुस्काना, कहती हैं उसको अपनी दशा देख के उसको हंसी आ गई कि वास्तव में मैं तो यहाँ फंसा बैठा हूँ। तो इसके माध्यम से सतगुरु बताना चाहते हैं कि तुम्हारा, कहती हैं सतगुरु और भगवान नर आकार में है और तुम सतलोक में रहा करते थे, इस काल के लोक में यहाँ फंस गए हो।
तो तुम यहाँ के नहीं हो। तो अब सतगुरु भगवान जब आते हैं, सतगुरु रूप में आते हैं, तो समझाते हैं कि हे मेरी प्यारी आत्माओं, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें अपना कहते हैं निज स्वरूप जानना चाहिए और सतलोक चलने की तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक शेर का बच्चा भ्रम में था, इसी प्रकार से आप मेरी प्यारी हंस आत्माएं भी भ्रम में हैं। ये लोक आपका नहीं है, ना यहाँ पे आपको रहना है। जिस हिसाब से वो गड़रिया के पास रहा शेर का बच्चा, अपनी असलियत जानने के बाद तुरंत वहाँ से जंगल में भाग गया, उसी प्रकार से आप लोग अपनी असलियत को पहचानो। अपना पूरा मरम, पूरा सुमरन श्रुत नृत्य से अपने सतगुरु के प्रति समर्पण कर दो। हर श्वास सतगुरु के प्रति समर्पण कर दो। तो ये मर्म है कि वास्तव में ये सतगुरु ही बताता है। आगे देखते हैं, जस कुरंग बिच बसत बासना और खोजत मूड फिरत चौगाना। जो बासना सुगंध होती है, कुरंग होता है हिरन, तो जैसी हिरन की खुशबू है ना, उसके अंदर से ही निकलती है कस्तूरी। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाए। तो कहती है जस कुरंग बिच बसत बासना खोजत मूड फिरत चौगाना। उसी के अंदर सब कुछ था, उसी के अंदर सुगंध थी, उसी के अंदर कस्तूरी थी। इसी प्रकार से सतगुरु हमें समझाना चाहते हैं कि हे मेरी प्यारी आत्मा, आपके अंदर ही सब कुछ है। जिस प्रकार से हिरन को जो दौड़ता घूमता है, अगर उसकी श्वास कहते हैं या तो ऊपर कर दो तो लेते लेते उसको आने लगती है, या फिर नीचे कर दो तब भी उसको अपनी ही श्वास आने लगती है। जिस समय भी उसको लगता है कि वास्तव में ये खुशबू मेरे ही अंदर से आ रही है, तो वो एक जगह बैठ जाता है और शांति से उसका अनुभव करता है। इसी प्रकार से सतगुरु चाहते हैं कि हर भगत आत्मा को, हर उसकी प्यारी आत्मा को ये पता चल जाए कि ये सब कुछ उसके अंदर ही है। तो उसी समय वो भगत बैठ जाएगा, शिष्य बैठ जाएगा और बैठ के केवल परमात्मा की उस सुगंध का अनुभव करेगा जो सतनाम में मंत्र मिलता है, जो सार शब्द में भेद होता है। वो अपने आप में मगन हो जाएगा, अपने आप में आत्मलीन हो जाना। कहते हैं आत्मलीन होना, इसी को कहते हैं परमात्म लीन होना। तो वो कहीं फिर उसका भिरना, भटकना, घूमना फिरना, दूसरों से बतियाना, समय बर्बाद करना, ये सब उसको व्यर्थ ही लगने लगेगा। कैसे? जैसे जल कुरंग बिच बसत बासना खोजत मूड फिरत चौगाना। और कप कर उपवास मने में देखे। उपवास मतलब होता है अपने पास में बैठना, अकेले में बैठना, एकांत में बैठना। कर उपवास मने में देखे, अपने अंदर ही देखे। यह सुगंध घो कहाँ बसाना। उसको सुगंध का भेद समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ये सुगंध तो अपनी ही है, मेरी खुद ही। तब वो एक जगह बैठ के केवल अपना सुमरन करेगा और सुगंध का बैठ के अनुभव लेगा। फिर उसको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से भगत है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ इसी के अंदर, इसी श्वासों में सतगुरु है। कहते हैं सतगुरु मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर बाद में आता है कि सब श्वासन के श्वास में और मैं तो हूँ विश्वास में। तो जिस दिन किसी भगत को ये समझ में आ जाए कि वो सतगुरु हमारे श्वास में है, तो उसका भटकना बिल्कुल उसी दिन बंद हो जाएगा। ये अध्यात्म की उच्च स्तर है। अगर ये इसको समझना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये स्थिति आना ही बाद में बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कर उपवास मने में देखे, ये सुगंध घो कहाँ बसाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्को रूप नहीं जात बखाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है। फिर ऐसी स्थिति के बाद उस परमात्मा की लगन लगेगी कि अब कहीं झटकने की ज़रूरत नहीं है। वो परमात्मा जैसी हमारा सुमरन पूरा हो जाएगा, जैसी हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी, तो परमात्मा जहाँ भी हैं, हम जिस विधि में है, यहीं से सीधा मुझे सतलोक ले जाएगा। छक्क्यो रूप नहीं जात बखाना। और कह कबीर सुनो भाई साधु, उलट आप में आप समाना। देखो, उलट आप में आप समाना मतलब आत्मलीन हो जाना, अपनी आत्मा में ही समा जाना। उलट आप में आप समाना, तो ये बहुत ऊंची अवस्था है, ये साधक की बात की अवस्था है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही परमात्मा का उद्देश्य है। भगवान चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचे और इस स्थिति में आने के बाद वो सतलोक जाए। तो ये भटकने वाला मार्ग नहीं है, ये सहज मार्ग है, ये भक्ति सहज है। होता क्या है कि किसी भगत का स्तर कुछ और है, किसी भगत का कुछ और है।
तो वो नहीं समझने के कारण द्वैत हो जाता है। ये कबीर का सतभक्ति मार्ग है, इसमें द्वैत नहीं है, अद्वैत है, प्रेम है, आधीनी है, समर्पण है, दासतन है, ये सारी चीज़ें हैं और ये सब आएंगी भक्ति से। सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति सुमरन से ही ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये चीज़ बढ़नी चाहिए, एक दिन अवश्य बढ़ेंगी और जिस दिन बढ़ेंगी तो उस दिन लगेगा कि वास्तव में अब मुझे परमात्मा अंदर से ही कुछ नई चीज़ डाल रहे हैं, नया प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से आपको सभी भाई बहन को मिलके अपना यहाँ से इस काल के लोक से ही जाने का प्रयास करना चाहिए। जो जो जाने का प्रयास करेंगे सतगुरु उसको अवश्य सतलोक ले जाएंगे। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय, सत कबीर भगवान की जय।